हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड्स के पावर के बारे में पता चलेगा। सीरियसली म्यूचुअल फंड की पावर की पता होगी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। यहाँ पे मैं एक ओल्ड एज इंसान का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कोई अगर 30 साल का भी है वो भी ये कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन काफ़ी बारी जो 50-60 एज के पर्सन है उनका कमेंट आता है कि आप हमारे बारे में कुछ वीडियो बनाइए। एग्जाम्पल उनका ले रहा हूँ, लेकिन आप 30 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, अगर आपके पास है पैसा तो आप ये कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जैसे कोई 60 की एज का इंसान है, या चलो 50 एक एवरेज एज मानते हैं 50। तो 50 की एज का इंसान है और उसने जॉब करके या बिजनेस करके जैसे भी करके उसने 50 लाख रुपए अपने पास जमा कर लिए हैं। अब ये 50 लाख रुपए उसने म्यूचुअल फंड में जमा किए या 50 लाख रुपए कैसे भी जमा कर लिए, पैसा है 50 लाख। अब अगर म्यूचुअल फंड के अंदर जमा किए पहले से ही तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं और रखा है और उसको एक नॉर्मल सा इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कहीं नहीं, सिंपल सा सेंसेक्स के इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो सेंसेक्स का इंडेक्स फंड 12% का रिटर्न दे सकता है। इतना तो आप मानते हो। पिछले 20 सालों में लगभग 13.5% के आसपास का रिटर्न है सेंसेक्स का, और जबकि बड़ी बिगेस्ट कंपनीज रहती हैं उसके अंदर में, तो इतना तो दे सकता है। 12% का रिटर्न दे सकता है, इससे तो आप एग्री करोगे। अब इस 12% के रिटर्न के अकॉर्डिंग ही देखें, 50 लाख रुपए एक मुश्त डाल दिया 50 की एज में म्यूचुअल फंड के अंदर में, इंडेक्स फंड के अंदर में, हर महीने 30,000 रुपए उससे वो निकाल रहे हैं। ठीक है, 50 लाख एक बार डाला, हर महीने 30,000 रुपए निकाले, वो 0.5% से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 50 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, जो 10 साल में पैसे उसमें से निकाले गए हैं, जो 10 साल में हर महीने 30,000 रुपए निकालेंगे, वो हो जाएगा आपका लगभग 36 लाख के बराबर, 36 लाख। फिर भी पैसा कितना बचेगा वहां पे पता है 10 साल बाद? 88.71 लाख, 88,71,340 रुपए। मैंने अप्रोक्सीमेट फिगर बताई कि अगर आप 50 की एज में 50 लाख डालो, हर महीने 30,000 निकालो, तो 60 की एज में आप 36 लाख निकाल भी चुके होंगे और फिर भी 88 लाख रुपए वहां पे होंगे। क्योंकि मैंने कैलकुलेशन बताई, रिटर्न्स ऊपर होंगे, नीचे तो नहीं, ऊपर ही होंगे, या ऊपर नीचे कह देते हैं, तो थोड़ा सा जो इंड वैल्यू है ऊपर नीचे होगी, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 50 की एज से 60 की एज तक हमने देखा 10 सालों का, अगर 50 की एज से हम 70 की एज तक देखते हैं, सब कुछ एकदम सेम रहता है। 30,000 रुपए हर महीने निकालते हैं 20 सालों तक, सेम 12% ही रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 72 लाख रुपए निकाल लिए वहां से, और जो पैसा वहां पे बचा है वो बचा है 2,08,95,134 रुपए। जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा निकाल लिया, फिर भी उससे 4 गुना पैसा वहां पे बचा है। ये होता है जब आप एक सिस्टम से SWP करते हो तो, और ये रियल में ऐसे ही काम करता है अगर आप पैसा डाल के करो। और यहाँ पे हमने मिनिमम एकदम रिटर्न रखे हैं इंडेक्स फंड के बराबर का, 12% के आसपास का रिटर्न रखा है। कोई जरूरी नहीं कि अगर आप एक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करो तो आपको हो सकता है 14-15% का भी रिटर्न मिल जाए। अगर आप डालते हो स्मॉल कैप में तो लॉन्ग टर्म में आपको 16-17% का भी रिटर्न मिल जाए। लेकिन SWP के केस में अगर एक मुश्त डालकर कल से ही स्टार्ट करना है और आपने फ्लेक्सी कैप में भी डाल दिया तो भी 14% के आसपास का रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 12% मान रहे हैं। 50 की एज से 70 की एज तक 30,000 रुपीज हर महीने निकाली, फिर भी 2 करोड़ रुपए बचे हुए हैं 72 लाख निकालने के बाद। और आप कहोगे कि 30,000 से क्या होगा हर महीने, 10 साल बाद बढ़ाने पड़ेंगे। तो ठीक है, जैसे 50 लाख से हमने विड्रॉल लेना स्टार्ट किया था, जैसे वो 1 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा, आप 30,000 जो विड्रॉ कर रहे थे उसको 50,000 बढ़ाकर विड्रॉ कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा कॉर्पस जो 2 करोड़ बचा है वो 2 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ रहेगा, इंड वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन पैसा बचेगा फिर भी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ नहीं बढ़ाया, 50 लाख रुपए डाल रहे हैं, 12% मात्र रिटर्न मिल रहा है, और 50 की एज में स्टार्ट किया, तब 80 की एज में हमारे पास कितने पैसे रहेंगे 30 साल बाद? 30,000 ही निकालते हैं, तो ज्यादा नहीं निकालते, बस 30,000 ही निकालते हैं।
50 लाख डाल दिया, 1 करोड़ 8 लाख रुपए हमने 50 लाख रुपए डाले और उसमें से हमने 1 करोड़ 8 लाख रुपए निकाल लिया, फिर भी हमारे पास बचा है 5 करोड़ 82 लाख, 5.82 करोड़। तो ये पावर है म्यूचुअल फंड्स की कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उससे ज्यादा पैसा निकाल भी लोगे और फिर भी उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा पैसा रहेगा भी वहां पे। 50 लाख हमने डाला, 30,000 रुपए हर महीने निकाले, 20 साल तक 72 लाख निकाल लिया, फिर भी 4 गुना पैसा हमारा वहां पे अभी बचा है। 30 साल तक 2 गुना रुपया वहां से निकाल चुके हैं, 1 करोड़ से ऊपर रुपया निकाल चुके हैं, फिर भी 10 गुना से ज्यादा पैसा बचा हुआ है म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड इसी तरीके से काम करता है। अगर आप 50 की एज में है, 45 की एज में है, 55 की एज में है, आपके पास अगर एक कॉर्पस है 50 लाख का, 60 लाख का या 1 करोड़ का, तो आप 4-5 फंड्स में उसको डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन वहां से देखो, SWP मैंने एग्जांपल के लिए बताया, बट रियल लाइफ में आपको SWP करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा बेहतर है कि जिस महीने में आपको ज़रूरत है आप पैसा निकालो, जिस महीने में नहीं है मत निकालो। बस ये जरूर ध्यान रखो कि साल का 6% 7% मैक्स हो गया, 6% ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। इस चीज़ को ध्यान रख के अगर आप विड्रॉल करते हो, कभी पैसा खत्म नहीं होगा, पैसा आपका बढ़ता ही जाएगा और पैसा निकलता भी जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए इंडेक्स फंड रखा है और एग्जाम्पल के लिए ही 55 या 50 की एज भी रखी है। अगर कोई 35 की एज में किसी के पास 50 लाख रुपीज़ है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। 50 लाख डालो, छोड़ दो। SWP नहीं भी करना है, डाल के भी छोड़ सकते हो, तो और जल्दी जल्दी जब पैसा नहीं निकालोगे तो वो पैसा और ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। इसी तरीके से ये काम करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स फंड भी एग्जाम्पल के लिए ही मैंने लिया, ऐसा नहीं कि किसी को SWP करना है तो सिर्फ इंडेक्स फंड के अंदर से भी हो सकता है। SWP आप फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, मल्टी कैप ले लो, आप कोई भी फंड के साथ SWP कर सकते हो। अगर आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, 3-4 साल बाद या 5 साल बाद से SWP करना है, धड़ल्ले से कोई सा भी फंड उठाओ, SWP करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बहुत कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो फ्लेक्सी कैप उठा लो, थोड़ा सा ज़्यादा तो मल्टी कैप उठा लो, लार्ज एंड मिड कैप उठा लो, कोई उठा सकते हो। लेकिन हाँ, अब हर कैटेगरी से एक एक मत उठाना, किसी एक ही कैटेगरी का उठाना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। आपको 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आप SWP करना चाहते हो, स्मॉल कैप उठा लो, डालो, इन्वेस्ट करो, करो इसे SWP। आज इन्वेस्ट करना है, 1-2 साल में SWP स्टार्ट कर देना है, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टेबल फंड ही चुने, या तो इंडेक्स फंड चुन सकते हैं या फिर फ्लेक्सी कैप में ऐसे फंड्स जो कि अपना मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप में रखते हैं, वैसे फंड चुन के भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा सकती है और ये ऐसे ही काम करती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट करके आप इतना बढ़िया कॉर्पस भी बना सकते हैं एंड अपना मंथली पेंशन भी ले सकते हैं बिना किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हुए।